जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर और आपको एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो इन्हें सत्संग सुनाने का भी मौका मिलता है और सत्संग सुनने का भी मौका मिलता है। इसलिए हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी जिसको चाहते हैं ना सत्संग सुनाना या सत्संग सुनवाना, तो संगत जी ये गुरु जी की आज्ञा से ही होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, या सबको पता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की मर्जी से होता है। अगर गुरु जी हमें सत्संग सुनाने का मौका देते हैं तो वो भी गुरु जी की आज्ञा से ही होता है, और अगर हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी वो भी गुरु जी की आज्ञा से ही हमें सुनाई देते हैं। तो इसीलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, और सत्संग जब सुनाए तो हमें पूरा सुनाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो आपको गुरु जी ने बताई होगी। गुरु जी जो आपको बताना चाहते होंगे, या आपको समझाना चाहते होंगे, या इशारा देना चाहते होंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें दीप कौर आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने जिस तरह से शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी ने लिखा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना आप सबसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले बैंक में जॉब करती थी, तो वहाँ एक लड़की थी मेरी फ्रेंड, वो गुरु जी को मानती थी। मैं काफ़ी देर से साईं बाबा की भक्त रही हूँ। मैं साईं बाबा को की जोत मेरे घर में जलती है और मैं किसी और जगह नहीं जाती हूँ। तो ऐसा था कि उसमें ना उसने फ़ोटो लगाई होती थी। सॉरी संगत जी, मैं फ़ोटो बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो स्वरूप बोलते हैं उसको। तो गुरु जी का ना, और हमेशा ना वो नीचे उसने लिखा होता था गुरु जी ऐसे ही लिखती रहती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या करती रहती है। तो उसने मुझे बोला कि ये ना शिव जी हैं, महाशिव हैं, शिव का रूप हैं। तो मेरी पहली मुलाकात ये कह लीजिए कि वहीं पर हुई, जो मैंने स्वरूप देखा। सॉरी संगत जी, मैंने फ़ोटो बोला स्वरूप को, तो वो स्वरूप देखा। और जैसे मैंने पहली बार देखा तो मतलब मुझे मेरी संगत जी पहली बार वो स्वरूप को देखने के बाद उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बन पाया। तो मैं हमेशा साईं बाबा को ही मानती थी। तो हुआ क्या कि जो ये सारी बात ना संगत जी आए गई हो गई। मैं अपना साईं बाबा का भजन करती रहती थी, साईं बाबा जी की मतलब अपनी पूजा करती थी, और अपने संगत जी, और वो अपने गुरु जी का करती रहती थी। तो ऐसे टाइम निकलता गया। तो एक बार क्या होता है संगत जी कि हमारे ना पड़ोसी जो हैं, हमारे बिल्कुल साथ वाला घर है, टंडन अंकल और उनकी वाइफ हैं। उनकी बेटी, 2 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटा जो है वो कनाडा चला गया, और जो छोटी बेटी है दुबई में है और एक दिल्ली में है। तो वो शायद गुरु जी को मानने लगी थी।
उन्होंने अपने पापा को बोला कि गुरुजी की ना बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप भी ना उनको उनका स्वरूप एक बार ना घर लेकर आओ, या कैसे भी करके उन्हें अपने घर में ना उनका मंदिर उन्होंने बनाया, गुरुजी का मंदिर बनाया। और ना संगत जी शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैंने कभी देखा नहीं था गुरुजी को पहले से, तो इतनी मानती भी मैं कैसे। तो उन्होंने अपने घर में मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर, स्पेशली ऑर्डर देकर संगत जी उन्होंने बड़ा सा मंदिर बनवाया। और उन्होंने कहा देखो मैंने मंदिर बनवाया है, गुरुजी का मंदिर कैसा है, मंदिर कैसा है, ये बड़ी ये बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और मैंने सुन लिया था, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ दिल से नहीं अटैच होते ना, तो आपको वो बातें ऐसी लगती हैं। तो मैं सुनने के बाद घर आकर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मैंने उनको बोला कि वो देखना गुरुजी को मानने लगे हैं, ऐसे करके उन्होंने मंदिर बनवाया है। जस्ट मैंने नॉर्मली ऐसे ही बात करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मानते रहे, मैं भी जाती थी, माथा टेक लेती थी, लेकिन कभी दिल से आवाज़ नहीं आई माथा टेकने पर। वो गुरुजी भी जानते हैं कि माथा सिर्फ मैं इस वजह से टेकती थी कि उनको बुरा ना लगे, मैं इसलिए माथा टेक लेती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया। उनके घर का पहला सत्संग था, आई थिंक ये 2021 की बात है, ये मेरे ख्याल से 2021 या 22 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने सत्संग करवाया, तो बहुत संगत आई संगत जी। तो मेरी जो बेटी है ना संगत जी, वो ना अभी 19 साल की है, हो गई है 19 साल की, लेकिन ना उसका बिहेवियर जो है वो बच्चों वाला है। वो 14-15 साल के बच्चों की उम्र जैसे ऐसे बिहेव करती है, वो अपनी उम्र से 4 साल पीछे का बिहेव करती है। तो मुझे ना उसके बहुत टेंशन रहती थी कि कैसे करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे सब कुछ होगा, बचपना बहुत ज़्यादा है, उसको पता नहीं चलता कौन सी बात कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। उसको लेकर मैं बड़ी परेशान रहती थी संगत जी। मैंने सारे टेस्ट करवाए, मैंने सब कुछ करवाया, लेकिन उसका सब कुछ नॉर्मल आया, MRI वगैरह सब कुछ करवाया, सब कुछ ठीक था। वो पढ़ाई में भी थी, वो +2 कर रही थी, वो पढ़ भी रही थी, और वो अभी वो एवरेज स्टूडेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल भी ऐसे डम है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। वो एवरेज स्टूडेंट है और वो ठीक से पढ़ लेती है, और मैं उसको ज़्यादा ऐसे बर्डन भी नहीं देती, उसके साथ धक्का नहीं करती किसी चीज़ का कि ये करो वो करो। जैसे वो पढ़ना चाहती है, जितना वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ती है। लेकिन अगर आप उससे पहली दफ़ा मिलोगे ना, तो आपको नहीं लगेगा कि उसमें कोई दिक्कत है। वैसे तो मुझे इतना पता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं, 10-15% है, 85 to 90% वो ठीक है। तो लेकिन होता है ना कि संगत जी, आजकल का टाइम ऐसा है कि जो ज़्यादा सीधा बंदा होता है ना, तो उसको भी सब पागल समझना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ ना और जानते हो, जो बिल्कुल सीधे होते हैं ना, वो भगवान के बहुत करीब होते हैं, और जो ज़्यादा चालाकियाँ करते हैं वो भगवान जी के बहुत दूर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बेटी है वो भगवान जी के बहुत ज़्यादा करीब है। उस दिन जब उन्होंने सत्संग करवाया, तो मेरी बेटी ने मेरी गुड़िया ने बहुत सेवा की। उसको ना सेवा का बहुत रहता है कि जहाँ भी जाना है मुझे सेवा करनी है। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो मेरे साथ जब जाती है, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, मेरे हस्बैंड ने अमृत चखा हुआ है, और पहले वो क्लीन शेव हुआ करते थे, लेकिन पिछले 6 साल से उन्होंने अमृत छक लिया है। तो वो गुरुद्वारे में सेवा भाव बहुत ज़्यादा है दोनों में, बाप में, मेरे हस्बैंड में भी और मेरी बेटी में भी, दोनों में, बाप बेटी में बहुत ज़्यादा सेवा भाव है। वो सेवा करते रहते हैं। तो उस दिन भी जब था ना सत्संग उनके घर में, तो मेरी बेटी ने बहुत सेवा की। वो तो ऐसी लगी हुई थी संगत जी, जैसे मानो कि उसके घर के कोई फंक्शन हो या उसके घर का ही सत्संग हो, वो ऐसी सेवा करी जा रही थी वहाँ पे। तो उसने ना वहाँ पे बहुत सेवा की। उन्होंने सेवा की क्योंकि वो ना वहाँ पे जो सेवादार थे उनको समझ में आ रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो बिहेवियर में समझ आ जाता है कि वो इतनी बड़ी बच्ची है, लेकिन वो बिहेव थोड़ा सा ऐसा कर रही है, तो इसमें कुछ तो दिक्कत है। तो एक सेवादार अंकल थे, वो मेरे पास आए, कहते वो ना रोना शुरू हो गई थी। अंकल, जो सेवादार अंकल थे, वो कहते कि आपकी बच्ची ना आपकी जो बेटी है वो बहुत प्योर सोल है, गुरुजी इसको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, इस पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। मैंने ना उसको डांटा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसे डांटा मत करो। मैंने उसको डांटा था कि तू इसे भाग भाग के मत कर, इतना आराम से चल कर जा, इधर मेरे सामने सेवा कर, उधर नहीं जाना। मैं ऐसे उसको ना थोड़ा करके से टोक रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना बहुत ब्लेस्ड बच्चा है, और आप ना इसको डांटा मत करो।
और वो ना मेरे पास आई और रोना शुरू हो गई। तो उन्होंने ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, मेरे हाथ में रखा। तो कहते कि ना गुरुजी ना इसमें दिखना, आपको लग रहा है ना कि इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत लग रही है तो वो ठीक हो जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है तो। उन्होंने ना मुझे संगत जी स्वरूप उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी ना सब देखेंगे। तो उन्होंने ना मुझे एक कार्ड भी दिया, साइकियाट्रिस्ट का कार्ड दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि कहते हैं आपको अगर थोड़ी बहुत भी इसे प्रॉब्लम लग रही है ना, तो ये मेरी बेटी का कार्ड है, शायद उनकी बेटी थी या कोई रिलेटिव थी, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ना एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे। इसकी अगर कोई भी ऐसे मेडिसिन चल रही हुई तो वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। तो संगत जी मैं मदर हूँ एक, तो एक जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ भी नहीं सुन सकती कि आपके बच्चों में कोई कमी निकाले, है ना। ये सब माँ रिलेट कर सकती हैं। जो एक मदर होती है वो कभी भी नहीं सुनना चाहेगी कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, चाहे खुद उसमें ना चाहे 10 कमियाँ निकाल ले, लेकिन किसी और से वो नहीं सुन सकती। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने वो कार्ड भी नहीं रखा, या रखा भी होगा अपने घर में लेकर आई या नहीं लेकर आई, मुझे याद भी नहीं है, मैंने अगर रख कर मुझे कुछ भी नहीं याद। लेकिन उन्होंने जो गुरुजी का मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था वो मैं घर ज़रूर लेकर आई थी। मैं बहुत रोई उस टाइम पर कि ऐसे कोई भी कुछ भी बोल कर चला जाता है। तो संगत जी पहली दफ़ा मेरे घर में तब गुरुजी आए थे। उस टाइम पर तो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जिनके घर पे जाना होता है ना गुरुजी को, तब उन्हें ही सिर्फ स्वरूप मिलता है। तो वो स्वरूप मुझे मिल गया। मैं संगत जी आई, अपने घर आई, तो क्योंकि मेरी आस्था साईं बाबा में रही है शुरू से ही, मैं शिरडी जाती हूँ। मैं संगत जी उस साल भी मतलब मैं कोविड के बाद मैं नहीं जा पाई हूँ, मतलब वैसे मैं जाती रहती थी, तो हमारा कोविड के बाद जाना नहीं हो पाया है दरबार में। वैसे मैं हर साल जाती थी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे घर का मंदिर है, मैंने स्वरूप को, जो मेरे घर का मंदिर है ना, तो जहाँ पे मैं जोत जलाती हूँ, तो वहाँ पे एक कबर्ड है, और उसके ना कबर्ड के छोटे से ड्रॉर में मैंने ना संगत जी स्वरूप को वहाँ पर ला के रख दिया। तो मैंने कहा कि बाबा आपकी बराबरी ना कोई कर ही नहीं सकता, तो मैंने उनको आपके बराबर मतलब आपके बराबर नहीं रखूँगी, मैं रख ही नहीं सकती। इसलिए मैंने उनके कहने पर स्वरूप तो रख लिया, लेकिन मैंने इससे ना मंदिर में मैंने नहीं लगाना। मैंने ये तो बोला कि मैं नहीं लगाऊंगी मंदिर में। तो मैंने माथा टेका और मैंने ना मतलब स्वरूप को वहीं पर ड्रॉर में रख दिया। टाइम बीतता गया और अभी तक ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मैंने स्वरूप को कहाँ रखा है, वो घर पर आया भी था कि नहीं आया था। मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरु जी, क्योंकि ये मैंने कुछ इंटेंशनली मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी बड़ी पावर है। एक बार क्या हुआ, काफ़ी टाइम बीत गया, यानी कि 6 महीने लगभग हो गए। मुझे ना ऐसे अंदर से ना एक आवाज़ आ रही थी, आवाज़ ऐसी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। मतलब मुझे गर्मी लग रही है। मैं कहूँ ऐसे कैसे मुझे हो सकता है कि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, मैंने किसको बाहर निकालूँ, मैं किसको बाहर निकालूँ, किसको गर्मी लग रही है। तो ना फिर मेरे सामने मंदिर आया और संगत जी तब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। तो फिर ना एक दिन ऐसे ही मैं सफाई कर रही थी मंदिर के ड्रॉर की, तो मैंने तब देखा कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, इस वजह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो मैं सही बताऊँ संगत जी, मैंने स्वरूप को निकाला और साफ करके मैंने गुरुजी साईं बाबा के मतलब स्वरूप के साथ रख दिया। मैं मत्था तो टेकती थी, मैं मतलब अपने साईं बाबा जी का मत्था टेकती थी, और मैं मतलब संगत जी गुरु जी को भी मत्था टेकती थी, लेकिन ना वो दिल से नहीं टेक पाती थी, क्योंकि मेरा तो अंदर से आस्था जो थी वो साईं बाबा के साथ थी। तो मैंने स्वरूप तो रख लिया था, क्योंकि एक मन में वहम हो जाता है कि ऐसा ना हो कि अंदर रखूँ कुछ हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो मैंने वो स्वरूप ना दोबारा संगत जी मतलब अंदर नहीं रखा, लेकिन मन ही मन में मतलब ऐसे था कि मंदिर में रख दिया था मैंने। तो ऐसे संगत जी मैं कहूँगी कि गुरुजी ने मेरे घर में आना था, क्योंकि मेरे कष्ट काटने थे। बहुत कुछ हुआ उसके बाद। एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी ना संगत जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मतलब उसके गर्दन में और एक टांग में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। वो रोए, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गर्दन उसकी मूव ही नहीं हो पा रही थी, टांग भी ऐसे संगत जी की वो चल ही नहीं पा रही थी, पैर मतलब ज़मीन पर इसका प्रॉपर उसका रखा ही नहीं जाना था, ना ये कि मतलब छूने दे रही थी, क्योंकि इसको दर्द हो रहा था। वो बोलती थी मम्मा बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी।
मैं हैरान हो गई कि वो मतलब ऐसे हाथ भी ना लगाने दे, तो तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दे, मम्मा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसा तो संगत जी मैं घबरा गई कि हुआ क्या है इसको। अब मैं कभी किसके पास लेकर जाऊँ, मैं कभी किसी के पास लेकर जाऊँ, तो मैंने ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। फिर हाँ, हमारे घर के पास एक डॉक्टर हैं, तो संगत जी उनके हॉस्पिटल ना हमारे घर के पास ही हैं, तो मैं उसको ना वहाँ पर ले गई। सामने गई तो नर्स की मतलब संगत जी उसकी ना आंखें से खिंची खिंची सी, मतलब बिल्कुल वो अब नॉर्मल बच्चे की तरह लगनी शुरू हो गई। जबकि मैंने आपको जैसे बताया कि वो 85% ठीक थी, उसको 15% प्रॉब्लम नज़र आती थी, उसके 15% प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई ना संगत जी, तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल बच्चे जैसे बिहेव करने लग गई। उसमें ना सिर्फ 15% प्रॉब्लम नज़र आती थी, और वो भी तब ज़्यादा, जैसे जब कभी होता था ना ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती थी बच्चों की तरह, तब मतलब उसमें से थोड़ी सी ऐसे नज़र आता था संगत जी। और उस टाइम पे वो संगत जी वो चले भी ऐसे और देखे भी ऐसे जैसे वो अब नॉर्मल हो। तो और संगत जी मुझसे ना डॉक्टर ने भी पूछ लिया कि शी इज़ नॉट नॉर्मल। और मैंने कहा नहीं, नॉर्मल है, पढ़ रही है, पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। तो कहते कि मैं इसको देखकर तो कह ही नहीं सकता कि ये अपने पैरों पर कभी चली भी होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, शी इज़ वेरी गुड डांसर, ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो कहते मैं मानता ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सरे वगैरह भी करके दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता नहीं कि ये कभी अपने पैरों पर चली भी होगी या इसके पैर कभी ज़मीन पर लगे भी होंगे। तो ना संगत जी उनको ना हमारे घर में एक 10 दिन पहले एक रिलेटिव के घर में ना शादी थी, तो इसने ना डांस परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ पर डांस परफॉर्म किया था। तो मैंने उसकी वीडियो थी मेरे पास, तो मैंने उसको दिखाई। मैंने कहा कि ये देखो, ये तो बहुत अच्छा डांस करती है, मतलब ऐसे तो मत कहो कि चल ही नहीं पाई, ये चल नहीं सकती थी या चल नहीं पाएगी। तो अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा भी पिछले सिर्फ 5-7 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये तो भी शादी में उसने मतलब डांस किया है। और संगत जी एक मन में ऐसी भी थॉट आ रही थी कि मुझे था कि शादी में इसने डांस किया है, बड़ी मतलब सुंदर लग रही थी। कई बार ऐसे बच्चा नज़रों में आ जाता है, तो मुझे टेंशन थी कि कहीं इसको नज़र ही ना लग गई हो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो प्रॉब्लम तो है ना वो ज़्यादा हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि इसके कभी पैर मतलब ज़मीन पे लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे। तो ना उसने मेडिसिन देकर ना घर भेज दिया। नहीं संगत जी, मैं हॉस्पिटल में थी। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं ना हॉस्पिटल में थी, तो ना हमारी जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोस वाली दीदी हैं, तो उनका ना मेरे पास कॉल आया, क्योंकि मैं संगत जी जॉब करती हूँ, मैं किसी को ना ज़्यादा बुलाती थी फालतू, ना कुछ और मोहल्ले में आस पड़ोस में मैं किसी को नहीं बुलाती थी, ना ही मैं किसी के साथ बैठी हूँ, ना ही मैं कभी किसी से मैंने कभी बात की है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता था कि मैं किसी से बात करूं, किसी से बातें करूं, या फिर मैं किसी के पास जाकर बैठूं। और मुझे ना ही कभी ज़रूरत थी इतनी कि किसी के साथ भी ऐसे बस जब कोई दिख गया तो ऐसे होता था कि विश कर लेते थे, जब जिस टाइम पे भी था बस विश कर लिया, बस इसके अलावा और कोई नहीं। तो बस इतना ही मेरा हर किसी के साथ रहता था। तो क्या हुआ कि दीदी के पास मेरा नंबर था, तो मेरे पास भी नंबर था ना। तो कभी उन्होंने मुझे कभी कॉल किया, ना ही मैंने कभी उनको कॉल आया, मतलब मेरे पास भी कॉल नहीं आया, ना ही मैंने कभी उनको कॉल किया था। उस दिन हॉस्पिटल में मैं रो रही हूँ, तो पता नहीं मैं संगत जी मैंने साईं बाबा को बोला या गुरुजी को बोला कि मेरी मदद करो। ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मेरे को इतना नहीं पता कि मैंने किसको प्रे किया, लेकिन मेरे को ये ज़रूर याद है कि मैंने प्रे किया था। तो मैं खड़ी हुई रो रही थी वहाँ पे कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो मेरी बेटी ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसको ठीक कर दो। अभी तो मैं बोल ही रही हूँ संगत जी कि इतनी में ना मेरा फ़ोन बजा, और फ़ोन वो सुषमा दीदी का था, जो मेरे पड़ोसी हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने ना जस्ट फ़ोन उठाते ही मुझे कहा कि कहाँ है और कैसी है। तो मैंने कहा मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसे हो। वो कहते ठीक हूँ। तो कहते कि ये बता कि गुरनूर कैसी है। और मैंने कहा वो भी ठीक है, क्योंकि संगत जी मैं बताना नहीं चाहती थी कि ऐसे मतलब ऐसा क्यों है किसी को बताना। तो मेरे मन में ये था कि मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो ना संगत जी मैं ध्यान में बैठी हुई थी मंदिर में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना ध्यान में बैठी हुई थी मंदिर में, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ना वो ठीक नहीं है, उसको जल दे, वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे गुरुजी ने ये चीज़ बोली, तो मैं संगत जी जब मैंने ये सुना तो मैं तो रो पड़ी इतनी ज़ोर से उनके सामने। मैं बहुत रोई फ़ोन पे ना उनके साथ। और मैंने कहा सच में दीदी वो ठीक नहीं है,
मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो कहते तू रो मत, तो मुझे गुरुजी ने इशारा दे दिया है, तो सीधा मेरे घर आ जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी मैं उधर से ही निकली, मैं अपने घर भी नहीं गई, मैं सीधे हॉस्पिटल से दीदी के घर चली गई। तो ना मैंने वहाँ पे गुरुजी का माथा टेका, मेरी गुड़िया ने भी माथा टेका। मैं तो रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी मैं तो। उन्होंने मुझे जल दिया, कहते इसको ना जल पिला दे। तो मैं संगत जी वो जल लेकर ना घर आ गई। वो ना जो तांबे का लोटा था, तो वो ना उसमें जल रखा होता है, वो रात को रखते हैं और वो सुबह ना उसमें से ही खुद जल पीते हैं। तो उसी जल में से उन्होंने मुझे जल दिया और मैं ना घर ले आई। तो जब मैं घर लेकर आई तो जल तो संगत जी मैंने ना गिलास भर के ना उसे, मतलब उन्होंने मुझे गिलास भर के दिया था। तो उसमें से मैंने कुछ अपनी गुड़िया को पिला दिया, कुछ उसके गर्दन पे छींटे मारे और कुछ उसकी टांगों पे छींटे मारे। और संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर उसको ना, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ इसकी मदद करो, इसको प्लीज़ ठीक करो, मतलब मैंने ऐसे ही बोला। तो मैंने जैसे छींटा दिया तो उसकी गर्दन ना संगत जी थोड़ा सा ना से मूव करने लग गई, थोड़ी सी मूव होनी शुरू हो गई। तो उसने बोला मम्मा मेरी गर्दन ना ठीक है हो गई, मतलब पहले जितना दर्द नहीं हो रहा, अभी मुझे ना कुछ ठीक फील हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा चमत्कार हो गया कि ठीक हो गया। तो संगत जी मेरे को अंदर से ये हुआ कि मैं अब बेटी को ना रोज़ जल पिलाऊं। तो मैंने क्या करना कि रोज़ उनके घर जाना, ऑफिस से आने के बाद रोज़ उनसे जल लेकर आना और रोज़ ही अपनी गुड़िया को पिलाना। ऐसे करते करते मेरे ख्याल से 7-8 दिन बीत गए। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे मतलब ना मेरे को ये कि आप ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दो, मैं ना अपने घर ही जल बनाना चाहती हूँ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी स्वरूप था भी, मंदिर में रखा हुआ था साइड में, लेकिन उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ना एक स्वरूप दो। तो उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया। तो संगत जी वो ना स्वरूप बहुत बड़ा था, तो वो मंदिर में आ नहीं सकता था। तो मैंने ना बाहर वॉल पर लगा दिया टेप लगा कर। तो ना संगत जी रोज़ मैं वहाँ पर जल रखूँ, सुबह गुड़िया को पिला दूँ, जल रखूँ। तो मैं गुड़िया को पिला रही थी। तो ना मैंने उसमें देखा कि उसमें ना इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है, हुई थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। तो एक दिन मैं क्या देखा कि गुरुजी का स्वरूप जो था वो ना उस पर वॉल पे नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं आपने गुरुजी का स्वरूप देखा कि कहाँ गया, गुरुजी का स्वरूप कहाँ जा सकता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जहाँ जाना था चला गया। संगत जी जो मेरे हस्बैंड है ना वो ना सिख फैमिली से हैं और बड़े कट्टर हैं। तो इनको ऐसा होता था कि किसी बाकी को माथा मुथा नहीं टेकना है, किसी को माथा नहीं टेकना, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकना है। तो और किसी को माथा मत टेको। तो ना मैंने उनको ये चीज़ बोली कि ठीक है आप मतलब आपकी अपने गुरु में आस्था होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और का दूसरे का निरादर तो नहीं करना बनता ना। तो मैंने इनको ऐसा बोला। तो मैंने कहा कि आपने जिसको मानना चाहते हो आप मानो, मैं आपको मना नहीं करती हूँ, मैं खुद सिख फैमिली से हूँ, मैं तो खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ। गुरु जी भी जो हमेशा बानी में से ही हमें बताते हैं, हमें रास्ता जो दिखाता है गुरबानी ही होती है। वहाँ पे भी संगत जी जब गुरबानी ही चलती है वहाँ पे भी तो गुरबानी से ही हमें सब कुछ बताते हैं। संगत जी ये बात सुनकर तो इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने ना मुझे पीटना शुरू कर दिया। हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया कि ना इन्होंने ना एक लोहे का मोटा कड़ा पहना हुआ था, तो ना वो मेरे माथे पर जाकर लगा। तो जब मेरे वो माथे पर जाकर लगा तो ना मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे माथे से खून निकल रहा है। हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया, मैं रोई जा रही हूँ। इतने में ना शोर सुनकर मेरा बेटा दूसरे रूम से मंदिर वाले रूम में आ गया। कहता मम्मा आपके ना मतलब माथे से, आपके फोrehead से तो ब्लड निकल रहा है। तो वो रोना शुरू हो गया। तो उसने अपने पापा को बोला, कहता मेरी मम्मा को ना हाथ मत लगाना कभी, मतलब जो भी बात बोलनी है मुँह से बोलो, जो बात करनी है मुँह से करो, उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उनको क्या चंडाल सवार हुआ था उस टाइम पर। उन्होंने ना मुझे छोड़कर मेरे बच्चे को पकड़ लिया। संगत जी उन्होंने इतना मारा उसको, इतना मारा, मैं छुड़ाई जा रही हूँ, वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब वहाँ पे साइड में ना एक पानी वाला जग पड़ा हुआ था, तो उन्होंने ना उससे उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब इतना मारा संगत जी, मार कर वो जग टूट गया, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। और समझिए मेरे अंकल जो है, हस्बैंड है, वो लंबे चौड़े 6 फुट के हैं, हाइट उनकी 6 फुट की है, मैं उनके बराबर भी नहीं थी। तो मैं तो छोटी स्लिम, और समझिए मैं उनका मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं बाहर भागी गई, मैंने लोगों को इकट्ठा किया, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, वो मेरा बेटा मार देंगे। क्योंकि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था संगत जी को वो मेरे बेटे को मार देंगे, इतने बुरे तरीके से उसको पीट रहे थे। तो मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, वैसे तो लोग देखो तमाशा देखने वाले बहुत जो होते हैं, तो हमारे आस पड़ोस वाले ना सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे, कोई अंदर आए ना जो हमारे पड़ोसी।
तो मैं जो गुरुजी को मानते ना, उनको पता था कि कभी बाहर नहीं निकलती, घर में चाहे जितना मर्जी झगड़ा हो जाए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, ये ना घर से बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे वो शोर शराबा नहीं करती हूँ मैं, चाहे जो मर्जी होता रहे। लेकिन इस बात मेरी नहीं थी ना संगत जी, मेरे बेटे की थी। तो मैं बाहर गई, जब उन्होंने देखा कि मैं बाहर चली गई, तो उन्होंने ना मेरे बेटे को छोड़ दिया। और ना संगत जी, मेरे बेटे का भी माथा सूजा हुआ था, मतलब इतना पीटा उसको, इतना पीटा। और संगत जी, जो हमारे साथ वाले अंकल हैं, मतलब जो पड़ोसी जो हैं हमारे गुरुजी को जो मानते हैं, तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे कैसे आप बच्चे को मार सकते हो, अपनी वाइफ पर आप हाथ उठा रहे हो, आप बच्चे को मार रहे हो, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं है। तो ना मेरे अंकल का तो बीपी हाई हो गया। वो इंसल्ट फील कर रहे थे कि ये तो बाहर चली गई, लोगों को पता चल गया है, तो मैं क्या करूं। एक रेपुटेशन होती है, तो संगत जी उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई थी। तो मुझे तो उस टाइम पर कोई रेपुटेशन की नहीं पड़ी थी। मुझे था कि मुझे कोई कुछ नहीं लेना आपकी रेपुटेशन से। मुझे तो उस टाइम था कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इस रेपुटेशन का क्या करूँगी। मुझे तो इस रेपुटेशन की कोई कुछ अहमियत नहीं है। तो मुझे तो मेरी हेल्प लेकर मेरे बच्चे को बचाना है। और ना संगत जी, वो ना एकदम से मेरे अंकल गुरुजी के सामने गिर गए, जहाँ पे मंदिर बना हुआ था ना, वहीं पे गिर गए। तो उन्होंने फिर पानी वानी पिलाया। उनका एकदम से ना बीपी चढ़ जाता है, तो मेरे हस्बैंड को तो उनको पानी वानी पिलाया अंकल ने। तो उन्होंने संगत जी, मैं बड़ा रोई जा रही थी। मैंने कहा कि मेरे को नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए, तो जंगली जानवर है, तो मार देगा मेरे बच्चों को, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है संगत जी, कभी गुस्सा आता है, ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब आता तो ऐसा आता है कि बिना रीजन से उनको कुछ नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये तो नई चीज़ हुई थी मेरे साथ, क्योंकि पहले तो मेरी पिटाई होती थी, लेकिन अब तो उन्होंने मेरे बेटे की करनी भी शुरू कर दी। तो ये तो मेरी बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी जान है। मतलब उनको कोई हाथ में किसी को लगाने नहीं दे सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो संगत जी, मैंने ना अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और मैं ना वहाँ से जा रही थी। अंकल मुझे रोकते रहे कि तू ना जा, चाहे तो कुछ और मर्जी कर, पर ये घर छोड़कर नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इनके साथ रह ही नहीं सकती, मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए। मैंने अपना संगत जी सामान उठाया, और मैंने थोड़ा भी नहीं उठाया, मैंने बहुत सारा सामान उठा लिया। मतलब सारे कपड़े, सर्दियों के, गर्मियों के, सारा कुछ निकाल के मैंने अपने सूटकेस पैक कर लिए, बच्चों के मतलब ऐसे कपड़े पैक कर दिए, और ना मैं मायके चली गई। तो संगत जी, मायके में कौन सा मेरा वेलकम होने वाला था। मायके में जब गई तो हम 3 बहनें ही थी। मेरी मम्मी पापा मतलब अकेले रहते थे। लेकिन जो मेरी डैडी का स्वभाव है ना संगत जी, वो ऐसे है कि वो तीसरे बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करते। मतलब जब हम भी जाते हैं ना, तो हमें 2-3 घंटे में वापस ही आना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर हम वहाँ रुक ही नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़े गुस्से वाले हैं। उनको ना छोटी छोटी बातों पर ऐसे टोका टाकी करने की आदत है कि बच्चों ने फ्रिज क्यों खोला है, बच्चों ने ये क्यों किया है, वो क्यों किया है। पता नहीं संगत जी, मैंने कैसे ये डिसीज़न ले लिया कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो एक दिन तो ठीक रहा, लेकिन अब दूसरे दिन संगत जी बच्चों को तंग करना शुरू कर दिया पापा ने कि ये बच्चे खिलाना डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। मैं तो समझ लो संगत जी, ऐसी हो गई थी कि आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। मेरा तो वो वाला हाल हो गया था, क्योंकि मैं वापस जा नहीं सकती थी। और वहाँ पे रहते संगत जी, हफ्ते में मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गई। मुझे तो इतना डिप्रेशन हो गया कि मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन मैं आपको ना नेक्स्ट डे की बात बताती हूँ, जब मेरी चोट लगी हुई थी, क्योंकि झगड़ा हुआ था। उस दिन डेट था 30 मई का दिन था, 2022 की बात है, पिछले साल की बात है। तो उस दिन ना मैं अपने ऑफिस भी नहीं की, मैंने सिर्फ उस टाइम ऐसे मूव किया, अपना सामान लेकर मैं मायके गई थी। तो अगले दिन मैं मतलब अपने उसके अगले दिन मैं ऑफिस गई, तो मेरे रास्ते में डिफेंस कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। तो सभी ने पूछा, ऑफिस जब मैं गई तो सबने पूछा कि क्या हुआ माथे पर। तो मैंने बोला किसी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैं गिर पड़ी थी, तो मेरे माथे पर चोट लग गई। मैंने किसी को नहीं बताना चाहा, क्योंकि संगत जी ऐसे खुद ही इंसल्ट फील होती है। मेरे को था कि ऐसा क्यों ही किसी को बताना, और ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है। तो मैंने किसी को नहीं बताया। और संगत जी 11-12 बजे ना, तो मेरे अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि तू ना आज मेरे बड़े मंदिर आ जा, तू आज मेरे बड़े मंदिर आ और मैंने तेरे को ब्लेस करना है।
तो संगत जी मैंने कहा कौन सा बड़ा मंदिर? तो मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आती है कि डिफेंस कॉलोनी वाला मंदिर, ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ आती है डिफेंस कॉलोनी वाला मंदिर। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि मंदिर कहाँ है कैसे है, वैसे तो मेरे को पता, वैसे डिफेंस कॉलोनी वाला मंदिर की बात मुझे पता थी क्योंकि वो डिफेंस कॉलोनी के मंदिर में जो मेरे पड़ोसी थे वो बात करते रहते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि डिफेंस कॉलोनी में अब मंदिर है। तो डिफेंस कॉलोनी वाले मंदिर का ऐसे मुझे खास पता नहीं था कि कहाँ पे है। तो वो मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ना तू आ जा, आज मैं तेनों ब्लेस करना है, मैं तेनों ब्लेस करना है। मैंने कहा मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं नहीं आने वाली, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है, मैं नहीं आऊँगी। मैं रोई जा रही थी, मतलब बाहर खड़ी हुई थी। तो मैं जब अपने ऑफिस गई तो मैंने कहा मैंने नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी मैं बड़ी परेशान हूँ, आपको पता है कल मेरे घर में क्या हुआ है और मुझे नहीं पता, मैंने नहीं आना आपके मंदिर में, मैंने ऐसे कहा। और मैंने कहा कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं, 6 बजे तो मेरे को छुट्टी होती है, 6 बजे छुट्टी होगी और मैं ऐसे बड़े मंदिर अगर ढूंढने, मैं कहाँ ढूंढने को निकलूँगी। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तू आ, तेरे को ना ब्लेस करना है, तेरे को मैंने ब्लेस करना है। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे की फिजियोथेरेपी भी होती है, तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि उसकी से टांग चलनी बंद हो गई थी, तो उसको ना डॉक्टर ने बोला था कि इसकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखनी है, एक दिन भी ऐसे नागा नहीं डालना बीच में, क्योंकि अगर एक दिन भी नागा डाला ना तो वो 3 दिन पीछे जाएगी। तो मैं छुट्टी नहीं करती थी, मैं जैसे मेरे को होता था कि मैं बैंक से आती मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, तो वहाँ पे मुझे कई बार 10-11 बज जाते थे। तो उस दिन मैंने बोला कि गुरुजी आपको पता है मैंने थेरेपी भी करवानी होती है, मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आता सही कि पता थेरेपी थी लोड़ ही ना पाए। सचमुच संगत जी मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने फिर भी अवॉइड किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। कि ना बहुत ऊंचा शोर था मेरे अंदर जो आ रहा था, बड़ी ऐसे सॉलिड आवाज़ थी। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा कि आपको पता है मैं कितने बुरे टाइम से निकल रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे पता नहीं था संगत जी कि उस दिन क्या है। उस दिन 21 मई था और 31 मई था, गुरुजी के वहाँ समाधि का दिन था। तो मुझे पता नहीं था कि आज 31 मई है और गुरुजी का वहाँ समाधि का दिन होता है। तो जब मैं 6 बजे बाहर निकली तो मेरे अंदर से ना संगत जी कंटिन्यू वही चल रहा था कि तू आ देखो मैंने ब्लेस करना है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं आऊँगी। और संगत जी जब मैं जा रही थी रास्ते में, जब ना हम रामा मंडी जाते हैं, तो मेरा ऑफिस रामा मंडी में था। रामा मंडी से हम जब जाते हैं ना जलंधर, तो रामा मंडी से जब हम अपना सिटी की तरफ जाते हैं तो एक फ्लाईओवर चढ़ जाते हैं, तो वो बस स्टैंड की रोड आ जाती है, तो आगे जाके तो मेरा घर आ जाता है। तो मतलब हम नीचे से निकल जाते हैं तो वो डिफेंस कॉलोनी आ जाती है। तो डिफेंस कॉलोनी से भी निकल के मेरा घर आ जाता है, लेकिन मतलब ऐसा था कि ऊपर जैसे ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, तो मैं फ्लाईओवर चढ़ती थी, इसलिए बंदा जो भी होता है वो फ्लाईओवर से निकल जाता है। तो जब मैं फ्लाईओवर पर चढ़ने लगी, पीछे उससे पहले 2-3 मिनट पहले ही मुझे ऐसे अंदर से फ्लाईओवर ऐसे आवाज़ आने लगी कि तूने फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, तूने डिफेंस कॉलोनी आएगी, तू डिफेंस कॉलोनी आएगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं आना, प्लीज़ मैं नहीं आ सकती, मैं ऑलरेडी बड़ी परेशान है, मैं नहीं आना। अंदर ही मेरी संगत जी से बातें चली जा रही थी, ऐसे लड़ाई चली जा रही थी। तो ऐसे तो पता नहीं मेरी एक्टिवा मतलब कसम से मतलब एक्टिवा संगत जी ऑटोमेटिकली कैसे डिफेंस कॉलोनी की तरफ मुड़ गई, मुझे नहीं पता। अब मुड़ गई तो मैंने कहा गुरुजी आपने मोड़ तो लिया इधर, पर मुझे मंदिर ही नहीं पता, अब मुझे ढूंढने का कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच में बड़ी परेशान थी। तो मैंने कहा कि अब बुला तो लिया है, मैं आ भी रही हूँ। तो संगत जी मैं जाए जा रही हूँ ऐसे मन में रोती हुई जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है संगत जी जब घर के हालात ही हैं ऐसे, तो मूड भी कैसे सही होगा, तो कितना का मूड ऐसे सही होता। मैं बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैं जाए जा रही हूँ एक्टिवा चलाए जा रही हूँ। आगे जाकर देखती हूँ कि वहाँ पे ना एक लंबी लाइन लगी होती है। मुझे लगा, मैंने कहा कि लगता है यही मंदिर है शायद जहाँ पे इतनी संगत है। तो मैंने अपनी इस एक्टिवा साइड पर लगाई तो देखा एक लाइन, बड़ी लंबी लाइन है संगत जी। लाइन में से एक लेडी बाहर निकली और मुझे आके बोली हाँ जी मिल गई संगत। मैंने हाथ जोड़कर बोला कि हाँ जी मिल गई। तो अच्छा कहते चोट एक्सीडेंट हुआ थे? मैंने कहा हाँ जी एक्सीडेंट हो गया था। तो कहते चल कोई नहीं, सब ठीक हो जाना। तो इतना कहकर संगत जी वो लेडी ना फिर पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि संगत जी इतनी भीड़ थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि
मतलब वो मुझसे इतनी खुशी खुशी मिली और उसके बाद कहाँ चली गई, मैं तो जानती भी नहीं थी और मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी कि उनको कैसे पता चला कि मेरे ऐसे चोट लगी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बात तो ये 30 मई की थी। तो 30 मई को जब मैं घर आई हूँ तो 30 मई को मैं तो ऑफिस भी नहीं गई, तो मैं 31 मई को ऑफ बैंक गई हूँ। तो मैंने अपने बैंक स्टाफ में बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने तो किसी और से बात भी नहीं की। तो उसके बाद मैं 6 बजे सीधा निकल कर मैं डिफेंस कॉलोनी आ गई हूँ। तो इनको मतलब उस लेडी को किसने बता दिया कि मेरे माथे पर चोट लगी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने बोला पता नहीं, चलो मैंने उस बात पे इतना उस टाइम पे गौर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे संगत जी इतना टाइम मतलब सेम टाइम पे इतना बंदा गौर करता भी नहीं है। तो मैं लाइन में लगी तो संगत जी मैं अंदर जाई जा रही तो मैं अंदर गई। तो संगत जी मैंने गुरु जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, मैंने जस्ट माथा टेका और मेरी आंखों से ना आंसू बही जा रहे हैं। और ना मैं गुरु जी से बोल रही हूँ, गुरु जी मेरे हस्बैंड और मुझे माफ़ कर दो। वो आपको पता है कि कितना का तो उसमें बुद्धि है, उसके दिमाग में, वो आपको पता ही है कि कैसा सा है, वो बड़ा कट्टरपंथी का बंदा है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। हमारे घर में आपका अपमान हुआ है, मुझे पता है, मैं उस चीज़ के लिए ना आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैंने बोला कि संगत जी उसके बाद ना मैंने गुरु जी को बोला प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मतलब हमारी फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो संगत जी फिर मैं आ गई, मतलब वो मेरा पहला दिन था जब मैं मंदिर गई थी 31 मई 2022 को। गुरुजी मैं जाकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। माथा टेकते जब मैं आई तो वहाँ पे मुझे जल प्रसाद भी मिला, मैंने आकर बच्चों को दिया, खुद भी मैंने संगत जी इसे प्रसाद चखा। तो उसके बाद संगत जी हफ्ता बीत गया। मेरे पेरेंट्स और मेरी मम्मा तो संगत जी बहुत अच्छे हैं, और मैं पापा को ऐसे नहीं बोलूँगी कि अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बंदा बुजुर्ग होने लग जाता है ना, तो एज के साथ साथ ना संगत जी नेचर भी से चेंज होता जाता है। तो उनको ना ऐसे तीसरा बंदा बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो ये ऐसे भी बोल सकते कि उनका एक ऐसा प्लान हो सकता है कि मैं इसको अगर प्यार से रखूँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी, तो इसको थोड़ा हुकूमत में रखूँगा तो ये अपने घर जाएगी। हो सकता है कि उनको लगे कि वो अपना घर पर बसा ले, ऐसे यहाँ पे ना बैठी रहे। तो संगत जी अब हफ्ता हो गया, पापा का बिहेवियर मतलब बहुत ऊपर नीचे होने लग गया। तो मैंने सोचा कि मैंने घर वापस तो जाना नहीं है, मैं ना यहीं पे कहीं ना रेंट पे ले लेती हूँ। तो मैंने रेंट पे ढूंढा, मुझे रेंट पर मिल भी गया संगत जी। 6500 में मुझे रेंट पे मिला, वो पोर्शन मिला जहाँ पे फ्रिज, टीवी, बेड और सोफ़ा लगा हुआ था। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कूलर भी वहाँ पे था, तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। मैंने सिर्फ अपने सूटकेस उठाकर मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे आ गई। तो चलो संगत जी अब दिन जैसे तैसे कट गया, लेकिन जब बात रात की आई तो वो गर्म हवा, और संगत जी मेरे बच्चे कहने लग गए कि मतलब ये तो बहुत गर्मी लग रही है। तो क्योंकि हमने कभी संगत जी बिल की परवाह की ही नहीं, हमारे घर में वहाँ पे 24 घंटे एसी चलता था, तो बच्चे कभी निकले ही नहीं और कूलर में भी कभी नहीं सोए। तो बड़ा मुश्किल लगे बच्चों को भी और मुझे भी बहुत मुश्किल लगे। तो हमने सारी रात हम लोगों ने बैठ कर निकाल दी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो यार 6500 रुपये भी वेस्ट गया। अगले दिन एक दिन तो संगत जी मैं ऑफिस भी नहीं गई, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतनी दिक्कत में काटी थी और मैं सोच रही थी मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी। और भी तो मुझे पक्का पता था कि संगत जी गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या हमें ऐसे भुगतना था, वरना ये हमें बहुत छोटे में कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा छुटकारा छोटे में करवा देते हैं। इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ होना था जो उन्होंने होने नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि संगत जी 80% हमें काटने को देते हैं गुरुजी, मतलब 80% तो हमारा बहुत छोटा ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ हमें 20% ही काटना पड़ता है। तो उन्होंने संगत जी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बहुत जो ऐसे कष्ट आने हों जो हमें छोटे में से ख़त्म कर रहे हों। तो रात तो चलो जिससे से संगत जी वो निकल गई। सुबह अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, क्योंकि ऑफिस में जा नहीं सकती थी, बच्चों को कहाँ मैं छोड़ के जाती, किसके पास छोड़ के जाती, क्योंकि बच्चे तो कंफर्टेबल थे नहीं, गर्मी भी बहुत थी। तो ना वो रात को सोए, और दिन में तो धूप भी होती है, तो फिर वो गर्मी भी अंदर रहेगी। और मैं संगत जी रोए जा रही हूँ, मैं मन में सोच जा रही हूँ मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर मेरा ना एक फ्रेंड है जो रेडियो स्टेशन पे काम करता है, तो मैंने ना उसको फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे करके मेरे हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैं अपने बच्चों को लेकर पेरेंट्स के घर गई थी, लेकिन वहाँ पे भी पापा ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, तो मैंने रेंट पर लिया है, और रेंट पर भी मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत मुश्किलों से गुजारा करना पड़ रहा है, हम बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मैं सोए भी नहीं, बच्चे भी नहीं सोए।
तो ना तू ऐसे कर, मेरे लिए ना एक फ्लैट ढूंढ दे अच्छा सा, जो रेंट पर मिल जाए। तो उसने ना मुझे कहा कि तूने रेंट पे क्यों लेना, मेरे वाला फ्लैट अभी खाली है। तो संगत जी वो ना तरन तारण में रहता था। तो अभी 2 महीने तो पहले वो संगत जी उसने बोला कि 2 महीने तो वो भी रह ले वहाँ पे, ले जा अपने कपड़े वपड़े, क्या अब तो 2 महीने में तेरा पैचअप भी हो जाए, तो रेंट पे क्यों लेना है ना दूसरा। तो संगत जी जब मैं उसके फ्लैट में गई तो मुझे इतना बड़ा इतना सुंदर फ्लैट गुरुजी ने दिलवा दिया, मुझे रेंट भी नहीं देना पड़ा, सब कुछ लगा हुआ था। और सब कुछ लगा हुआ था वहाँ पे, एसी भी लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था वहाँ पर ना। हमने आराम किया वहाँ पे, लेकिन मेरा मन ही ना टिके वहाँ पे, मेरे को एक दिन भी वहाँ पे नींद नहीं आई। और मैं रोई जाऊँ। मेरी दीदी ने मुझसे बोला कि मैं ना पापा से बात करती हूँ कि तू ना फिर से घर पे चली जाए, क्योंकि बच्चों को छोड़कर नौकरी पे जाना, और ऐसे तो पीछे से पता तो है कि गुड़िया का कोई ख्याल रख लेगा, और ऑलरेडी गुड़िया प्रॉब्लम में है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा जाए, बोली है, और कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ना मैं पापा से बात करती हूँ, तो पापा के घर तो वापस आ जा, मैं पापा से बात करती हूँ। तो मैंने कहा कि पापा नहीं करेंगे, कहती पापा मान जाएंगे। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने बात करी, पापा कहते चल आ जाए। तो मैं गई तो वो ठीक रहे संगत जी, एक दिन तो वो ठीक रहे, दूसरे दिन वही हाल। तो मेरे को ऐसा लगे कि इससे अच्छा तो मेरे को मौत आ जाए, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। फिर मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन के दोनों हस्बैंड्स मेरे हस्बैंड के पास गए, और उन्होंने बोला कि कम से कम आप देखो तो सही आपके बच्चों और आपकी वाइफ क्या मतलब किस हाल में है। तो मेरे हस्बैंड कहते कि मैंने थोड़ा ना उसको निकाला है, वो अपने आप घर से गई, अपने घर वापस आ जाए, तो मैंने उसको कौन सा रोका हुआ है। तो संगत जी उस टाइम पे मैंने अपनी ईगो को साइड में रखा, क्योंकि मेरे बच्चों की लाइफ का सवाल था। मैंने उस टाइम पूरा जो डिसीजन था वो गुस्से में लिया था, मैं गुस्से में घर छोड़कर वापस गई थी। तो ना संगत जी मैं वापस आई, चलो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है, शायद गुरुजी की कृपा ही हुई होगी उस टाइम पर। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क था, बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब गुड बिहेवियर हो गया था उनका। और एक बार संगत जी ये बात रही थी 2022 की, और ना उसके बाद ना गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई 2023 में। तो संगत जी मेरी ना सच में मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे ना अंदर से मतलब बात होती रहती है गुरुजी से। तो मेरे को ना जैसे आवाज़ आने लगी कि मेरे लिए ना केक लिया मेरे वास्ते, मेरे जन्मदिन पे मेरा केक नहीं कटाएंगी। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं ना बताती हूँ, जैसे हम लोगों के इंसान की जो फितरत होती है कि हम लोग क्या करते हैं। मैं ना ऑनलाइन चेक कर रही थी कि केक भाई कहाँ से मिल सकता है, तो ताकि मुझे जाना ना पड़े, मैं ऑर्डर ही कर देती हूँ, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन संगत जी केक तो बड़े महंगे थे, मतलब कोई 1000 का था, कोई 1500 का, ऐसे करके थे, बड़े महंगे थे, और मैं कोई सस्ते से सस्ता ढूंढ रही थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, आप ही का दिया और आपको ही कुछ देने के लिए हम ना कंजूसी मार जाते हैं। तो संगत जी मुझे गुरुजी कहते हैं कसम से संगत जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरी ना इंटरनल वॉइस होती है, मेरी इंटरनल बात चलती है। तो सच में मुझे ना ये चीज़ें पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको समझा भी पाऊंगी कि नहीं समझा पाऊंगी। मुझे कहते मतलब जब तो अपने वास्ते कपड़े लेने जानी तो मैं मोल भाव कर दी हैं। मैंने कहा नहीं गुरुजी, कहते मेरे वास्ते क्यों भाई फिर इन्ना, ते फिर मैंने कहा कहते चल तू चली जा, सीधे सीधे जा और जाके ले आ। बिल्कुल संगत जी मेरे घर के पास ना बेकरी है और रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, तो वहाँ पे मेरे को था कि वो मिल जाएगा। जे तो नहीं लेना ऑनलाइन तो जाके लिया। संगत जी मैं गई, मैं ऊपर ना हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिखवा कर ना केक ले आई। संगत जी जब मैं केक लेके आई तो मेरे हस्बैंड आए, तो वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। हम नीचे और हमारा रूम ऊपर है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मेरी गुड़िया ना हमको बुला लाई, कहती पापा आ जाओ केक कट करें, हम ना केक कट कर रहे हैं। तो इधर कहते कि इंदर का तो बर्थडे 9 तारीख को है, तो इसका तो 9 जुलाई को होता है ना संगत जी बर्थडे। तो कहते 2 दिन पहले किसका केक काटी जा रही है। मैंने कहा नहीं आज ना गुरुजी का बर्थडे है। संगत जी मैंने बहुत डरते डरते ये बात बोली, बहुत ज़्यादा डरते डरते बात बोली, क्योंकि मुझे पिछली बार की पिटाई याद थी, क्योंकि मुझे उन्होंने गुरुजी के नाम से मतलब गुरुजी का नाम लेकर इतना पीटा था। तो मुझे था कि इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मैंने डरते डरते कहा, तो ना वो ऊपर चले गए। मुझे लगा कि इनको ना फिर से गुस्सा आ गया।
मैंने कहा इंदर अब आवाज़ नहीं लगाना, तो पापा को रहने दे, भाई नहीं आता तो नहीं आने दे, हम तीनों केक काट लेंगे। अभी तो मैं संदर जी केक काटने लगी थी कि मैंने देखा कि मेरे ना हस्बैंड नीचे आ गए रूम में, और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी आवाज़ लगाई कि मम्मी आ जाओ, हम केक काटने लगे हैं, केक काटने लगे हैं। संगत जी मैंने कम से कम 50 आवाज़ें लगाई होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जबकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं सुनी, ये गुरुजी का हुक्म ही नहीं हुआ था कि वो आए उस टाइम पर। संगत जी एक टाइम पे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो चलो मैं ये नहीं कहती कभी किसी का क्या ही मैं अच्छा बुरा बोलूँ, बस मैं ये देखती हूँ कि आज वो मेरे साथ सही है ना, तो मतलब मैं उनको आज ही देखती हूँ कि वो मेरे साथ ठीक है। कुछ ना कुछ तो सबके साथ चलता ही रहता है। तो मैंने उनको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं आई। तो मैंने उनको दोबारा उठाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है उनका मन होगा, नहीं आने का होगा। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हमने संगत जी केक कट किया गुरुजी का। उस पर ना गुरुजी लिखा हुआ था। हमने चारों ने नाइफ पकड़ा, हमने काटा और हमने केक कट किया। मेरे हस्बैंड ने साथ बैठकर संगत जी केक कट किया। सोचो मतलब ये मानने वाली बात है कि मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे। वो भी यही कहती हूँ कि वो भी इसे मानते नहीं थे, उस टाइम पे भी नहीं मानते थे। हो सकता है उन्होंने मेरा मन रखने के लिए या फिर बच्चों का मन रखने के लिए केक कट किया हो। तो उन्होंने फिर खाया भी, मेरे भी मुंह में डाला, बच्चों को भी खिलाया। मतलब जैसे भी हम सेलिब्रेशन करते हैं वैसे सेम हमने किया। संगत जी ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो भी हुआ है गुरुजी ने ही करवाया। तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप घर में, मतलब सोचिए कि घर में स्वरूप रखने से इतनी पिटाई हुई, इतनी बात बढ़ गई, और बर्थडे पर उन्होंने केक कट किया। उन्होंने उन चारों को, हम चारों को ब्लेस किया। तो बहुत ही ज़्यादा संगत जी मेरे साथ हुए हैं सत्संग गुरुजी को लेकर। अभी एक रीज़न चल रहा है मेरा, एक कुछ चीज़ चल रही है। सत्संग अगर जैसे वो पूरा हो जाएगा मैं वो भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। जैसे वो पूरा होगा मैं आप सबको ज़रूर सुनाऊंगी। अब लेकिन गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपने मुझ पे इतनी कृपा की कि मैं अपना सत्संग सुना सकूं। आप मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियां लेकर आए और आपने मुझे इतना खुश किया, इतनी ज़िंदगी में खुशियां आई। आपने सभी अपने अच्छे अच्छे सत्संग अपने साथ शेयर करते रहे, और गुरुजी का कोटन कोट शुक्राना। संगत जी अभी सत्संग है मन में, अभी मैं आपको बताऊंगी जब सारा कुछ हो जाएगा, बस जल्दी ही मैं शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला सत्संग था, अगर इसे बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए और संगत जी पूरे सुनने चाहिए, क्योंकि इसमें ना हमारे लिए बहुत से जवाब छिपे होते हैं। कुछ ना कुछ इशारा, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जो हमें मिलता ही है। चाहे तो संगत जी वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे समझने पे है। मतलब हम लोग कहते हैं कि हम ना ये चीज़ करते, यार ये चीज़ नहीं हो रही, क्या करें कि ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है संगत जी कि पर्टिकुलर आपको उस बात का जवाब मिलेगा। हो सकता है उसमें हो सकता है आपके लिए वो चीज़ बोली गई हो कि ये करने के बाद ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेम वर्ड उसमें हो पहले। तो संगत जी वो हमें समझने पे होता है कि हम कैसे समझें, क्योंकि वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन होता है। तो आपको पता होता है कि गुरुजी का और मेरा कनेक्शन कैसा है और मुझे किस तरह से गुरुजी के जवाब मिल सकते हैं, गुरुजी मुझे किस तरह से जवाब दे सकते हैं। इसलिए संगत जी जो भी सत्संग हम सुनते हैं,
जो भी मैसेजेस हमारे पास आते हैं तो वो बिना किसी रीज़न से या बिना किसी बात के तो आ ही नहीं सकते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कोई ना कोई इशारा ज़रूर होगा जिसकी वजह से हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो सत्संग आते हैं। इसलिए चाहे कोई भी मैसेज आए, चाहे कोई भी सत्संग आए, कभी मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर होगा। हो सकता है हमारे पास्ट हो, जो उससे रिलेटेड हो, हमारे प्रेजेंट के रिलेटेड हो, या हमारे फ्यूचर के रिलेटेड हो। हमें नहीं पता कि किस चीज़ के वो रिलेटेड है। इसलिए संगत जी कभी उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। कभी भी जो सत्संग आता है आपने उसको अनसुना नहीं, हाँ मतलब होता है कई बार संगत ऐसे होती है कि कुछ काम कर रही होती है और सत्संग लगा लेती है। लेकिन संगत जी मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको वो जवाब मिलना होगा ना तो आपको उसकी तरफ गौर जरूर जाएगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को हम देखा ना करें, गुरु जी के इशारों को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को समझे कि गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। ऐसे ही गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे ही हम गुरु जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखें, हम सबको ऐसे ही ब्लेस करें और हमें अपने चरणों से लगाए रखें और हमें हमेशा अपनी साथ रखें और अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना।